पतंजलि योगा सूत्र चैप्टर 2 सूत्र 20 दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि प्रत्यानुपश्य, अर्थात देखने वाला सिर्फ बुद्धि है और भले ही वो शुद्ध हो लेकिन बुद्धि के रंग से देखा जाता है। ये भी सांख्य फिलॉसफी है। हमने इस फिलॉसफी से देखा है कि सबसे निचले रूप से लेकर बुद्धि तक सब कुछ प्रकृति है, लेकिन प्रकृति से परे पुरुष यानी आत्मा है और उनमें गुण होते हैं। तो फिर आत्मा खुश या दुखी कैसे दिखती है? रिफ्लेक्शन से। जैसे अगर एक शुद्ध क्रिस्टल का टुकड़ा टेबल पर रखा जाए और उसके पास एक लाल फूल रखा जाए तो क्रिस्टल लाल दिखाई देता है। वैसे ही खुशी या दुख के ये सभी रूप सिर्फ रिफ्लेक्शन है। आत्मा का खुद कोई रंग नहीं होता। आत्मा प्रकृति से अलग है। प्रकृति एक चीज है, आत्मा दूसरी, हमेशा अलग। सांख्य कहते हैं कि बुद्धि एक कंपाउंड है। ये बढ़ती और घटती है, ये बदलती है जैसे शरीर बदलता है, और इसका नेचर लगभग शरीर जैसा ही है। जैसे शरीर के लिए नाखून होता है वैसे ही बुद्धि के लिए शरीर होता है। कील शरीर का एक हिस्सा है, लेकिन इसे सैकड़ों बार काटा जा सकता है और शरीर फिर भी टिका रहेगा। इसी तरह बुद्धि युगों तक रहती है, जबकि इस शरीर को काटा जा सकता है, फेंका जा सकता है, फिर भी बुद्धि अमर नहीं हो सकती, क्योंकि ये बदलती रहती है, बढ़ती और घटती रहती है। जो कुछ भी बदलता है वो अमर नहीं हो सकता। निश्चित रूप से बुद्धि बनाई जाती है, और यही बात हमें दिखाती है कि उससे परे भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि वो आजाद नहीं हो सकती। मैटर से जुड़ी हर चीज नेचर में है और इसलिए हमेशा के लिए बंधी हुई है। कौन आजाद है? वो आजाद इंसान निश्चित रूप से कारण और प्रभाव से परे होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि आजादी का विचार एक भ्रम है, तो मैं कहूंगा कि बंधन का विचार भी एक भ्रम है। दो बातें हमारी चेतना में आती हैं और एक दूसरे के साथ खड़ी होती है या गिरती है। एक ये कि हम बंधे हुए हैं। अगर हम किसी दीवार से गुजरना चाहते हैं और हमारा सिर उस दीवार से टकरा जाता है तो हम उस दीवार से बंधे होते हैं। उसी समय हमें इच्छा शक्ति मिलती है और हम सोचते हैं कि हम अपनी इच्छा शक्ति को हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। हर कदम पर ये उल्टे सीधे विचार हमारे पास आ रहे हैं। हमें मानना पड़ता है कि हम आजाद हैं, फिर भी हर पल हम पाते हैं कि हम आजाद नहीं हैं। अगर एक विचार वहम है तो दूसरा भी वहम है, क्योंकि दोनों एक ही आधार पर खड़े हैं। योगी कहते हैं कि दोनों सच है, कि जहां तक समझ की बात है हम बंधे हुए हैं, कि जहां तक आत्मा का सवाल है हम आजाद हैं। ये इंसान, आत्मा, पुरुष का असली स्वभाव है, जो कारण के सभी नियमों से परे है। इसकी आजादी मैटर की परतों और परतों में, समझ के अलग अलग रूपों और मन और इन सभी चीजों में फैल रही है। ये इसकी रोशनी है जो सबके जरिए चमक रही है। समझ की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। हर अंग का दिमाग में एक खास सेंटर होता है। ऐसा नहीं है कि सभी अंगों का एक ही सेंटर होता है। हर अंग अलग होता है। ये सभी सोच आपस में क्यों मिलती है और उन्हें अपनी एकता कहाँ से मिलती है? अगर ये दिमाग में होता तो आंखों, नाक, कानों के लिए सिर्फ एक सेंटर होता, जबकि हम पक्के तौर पर जानते हैं कि हर एक के लिए अलग अलग सेंटर है। लेकिन इंसान एक ही समय में देख और सुन सकता है, इसलिए बुद्धि के पीछे एकता होनी चाहिए। बुद्धि हमेशा दिमाग से जुड़ी रहती है, लेकिन बुद्धि के पीछे भी पुरुष, वो यूनिट है जहां ये सभी अलग अलग सेंसेशन और परसेप्शन जुड़कर एक हो जाते हैं। आत्मा ही वो सेंटर है जहां सभी अलग अलग अंग मिलते हैं और एक हो जाते हैं, और वो आत्मा आजाद है। और यही उसकी आजादी आपको हर पल बताती है कि आप आजाद हैं। लेकिन आप गलती करते हैं और हर पल उस आजादी को बुद्धि और मन के साथ मिला देते हैं। आप उस आजादी का श्रेय बुद्धि को देने की कोशिश करते हैं और तुरंत पाते हैं कि बुद्धि आजाद नहीं है। आप उस आजादी का श्रेय शरीर को देते हैं और तुरंत प्रकृति आपको बताती है कि आप फिर से गलत हैं। इसीलिए एक ही समय में आजादी और बंधन का मिला-जुला एहसास होता है। योगी दोनों का एनालिसिस करता है कि क्या आजाद है और क्या बंधा हुआ है, और उसका अज्ञान खत्म हो जाता है। वह पाता है कि पुरुष आजाद है, उस ज्ञान का सार है जो बुद्धि से आकर समझदारी बन जाता है और इस तरह बंधा हुआ है।